नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है और बारीकी से और सरलता से कैसे विश्लेषण किया जाता है, ये हम इस हथेली में करके आपको बताएंगे। अगर आप हस्तरेखा कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप इस हथेली को देख के बहुत कुछ सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। और अगर आपकी हथेली में भी कुछ ऐसा है तो आप अपने आने वाले समय को जो है जज कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है, उसका वीडियो बनवाना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप मुझसे उस पर संपर्क कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मेल हथेली है और हथेली में जो हृदय की रेखा है यहाँ पे इस तरह से है, फिर यहाँ से कट के और यूं आ रही है। जब हृदय रेखा बीच में टूट जाती है तो प्रेम में असफलता को बताती है। ऐसा व्यक्ति अगर चाहेगा भी ना, कितना भी चाहे, लव मैरिज ऐसे व्यक्ति की बहुत मुश्किल है कि हो पाएगी। तो ये प्रेम में कई बार असफलता को बताता है। होता भी है तो एक दो बार असफल हो जाता है व्यक्ति, टूट जाती है चीजें, फिर होता है। ये प्रेम में असफलता को बताता है। दूसरी बात, अब ये इस समय उठ के कहाँ आई है? आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स की फिंगर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और आपकी जो ये मिडिल फिंगर है जिसको मध्यमा हिंदी में कहते हैं, इन दोनों के बीच में देख रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं गई है। और इसके नीचे का भाग को कहते हैं जुपिटर का माउंट, मानी आचार्य बृहस्पति जी हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, आकाश तत्व के ये मालिक हैं, और सबसे बड़ा ग्रह हमारे ब्रह्मांड में बृहस्पति है, जुपिटर है। और सबसे बड़ी पदवी भी इन्हीं को मिली हुई है, ये देवताओं के गुरु हैं। और गुरु से ऊपर कोई पदवी नहीं होती है, उनसे ऊपर किसी का मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो ये सबसे बड़े हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। इनकी दृष्टि, इनका प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। दूसरा, मिडिल फिंगर के नीचे का भाग है, ये शनि ग्रह है। ये कर्म का द्योतक है, कर्म को महत्व देता है और न्याय का देवता है। और सने सने चलता है, बहुत धीरे चलता है, इसीलिए इसको शनैश्चर कहते हैं। सने सने चर, जो मनी धीरे धीरे चलता हो उसको कहते हैं शनैश्चर। तो इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। क्या बता रहा है आपके बारे में? दोनों पर्वतों का बलाबल आ रहा है इस पे, शनि का भी बलाबल आ रहा है, गुरु का भी बलाबल आ रहा है। आप इस समय महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ रही है, आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर इस समय आगे बढ़ने की हो रही है, बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे आपकी इस समय सोच हो रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है और इसके प्रभाव पड़ने के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत कितनी भी करनी पड़े आप करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगे, कुछ रिस्क लेना पड़े आप लेंगे, जोखिम उठाना पड़े आप उठाएंगे, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी ये रेखा बता रही है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, इसी से संबंधित एक चीज और है। आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, जो आपकी सूर्य की उंगली है, लगभग जो है यहाँ पे देखा जाए तो दोनों बराबर स्थिति में है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ध्यान से समझिएगा, हृदय रेखा के बाद इन्हीं पे नजर आ रही है। ये दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ऐसा व्यक्ति धन और यश का भूखा होता है और ऐसे लोगों को
पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है और इस समय देखने से लगता है कि जीवन का मात्र लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है कि पैसा बहुत अच्छा आना चाहिए और केवल पैसा नहीं, उसके साथ सम्मान भी आना चाहिए। क्योंकि अगर पैसा होगा सम्मान ही नहीं मिलेगा तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और केवल सम्मान मिले, धन नहीं मिले तो वो सम्मान वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। बिना धन का सम्मान नहीं होता है। इसीलिए इस समय लक्ष्य भी यही है, भूख भी यही है और उद्देश्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली को देख के प्रतीत हो रहा। अब एक चीज और देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये कर्व लेती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये सूर्य की उंगली है। और सूर्य क्या है आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि इसका विस्तार में अगर बताने बैठ जाऊंगा पूरा वीडियो विस्तार में निकल जाएगा। केवल एक उंगली की और कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो ये कर्व ले रही है शनि ग्रह की उंगली की तरफ। शनि से शासित जो उंगली है हमारी मध्यमा, उसकी तरफ सूर्य से शासित उंगली जो है कर्व ले रही है, झुक रही है। देखिएगा, तो जब ये झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा तीव्र गति से मौजूद हो जाती है। बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि विस्तार मिले मुझे, फैलाव मिले मुझे, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, एक लग्जरियस जीवन हो मेरा, लोग मेरी ऐसी पहचान हो कि लोग जाने कि इसकी हैसियत क्या है, ये व्यक्ति वास्तव में इसका वर्चस्व क्या है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है। अब केवल यश पाने की इच्छा नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है, और ये बुध की उंगली है, मरकरी की उंगली है। किस तरफ कर्व ले रही है? यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली की तरफ कर्व ले रही है, जो सूर्य ग्रह से शासित है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। जब ये कर्व लेती है, झुक जाती है उस तरफ, तो धन कमाने की ललक को पैदा करता है। व्यक्ति दिन रात धन कमाने के बारे में सोचता है, क्योंकि ललक को बहुत ज़्यादा पैदा करता है ये। तो यहाँ पे वर्तमान में धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसके ये पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी ये कमी दे रही है। इसके लिए क्या करना है? कोई पूजा पाठ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक हल्का नाखून बढ़ाना है। और इसके थोड़ा ऊपर भी चले जाए तो कोई बात नहीं, बढ़ा दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, परिवर्तन आएगा ये निश्चित है। तो देर मत कीजिएगा, आप बना दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन देखेंगे आप जो शनि की उंगली है कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है, और ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसका ये नेगेटिव है। अब ऐसा मत कहिएगा कि सारा कुछ आप ठीक बता रहे थे, नेगेटिव क्यों बता दिया बीच में। जो है वही बताना बहुत ज़रूरी होता है। ये नेगेटिव है। देखिएगा, सपने व्यक्ति बहुत देखता है, उसकी तरफ कोशिश भी करता है, लेकिन जितना भाग्य में होता है शायद उतना ही मिलता है। हाँ, कर्म के अनुसार व्यक्ति को मिलता है, ये निश्चित है। उसका ध्येय कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो कैसे विचार रखता है, किस प्रकार के कार्य करता है, उनके अनुसार भाग्य तय होता है। हमारे जो पुरखे थे, आप लोगों के, हम लोगों के, मनुष्य मानव के जो पुरखे हैं, वो कहते हैं हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में होती है, हमारे हाथ में होती है। तो इसीलिए हस्तरेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पे ये कर्व ले रहा है, थोड़ा शनि का नेगेटिव चीज़ है। देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। एकाएक अचानक भाग्यवश कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी मिलेगा स्वयं के बलबूते पर मिलेगा, अनायास कोई चीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन
अगर मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब वो कब से मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। अब देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे ये रेखा इस तरह से है, ये रेखा इस तरह से है, ये रेखा इस तरह से है, एक रेखा यहाँ से आ रही है, फिर एक रेखा यहाँ से जा रही है, फिर एक रेखा यहाँ से जा रही है। पूरा नहीं बन रहा है, लेकिन एक एम की आकृति कहीं ना कहीं अधूरी एम की आकृति बन रही है। ये वाला स्तंभ इसका जो है कहीं ना कहीं अधूरेपन लिए हुई है। और ये जो स्तंभ होता है, ये जो लकीर होती है, इस लकीर को बहुत अच्छा माना जाता, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये लकीर अगर शुद्ध हो, साफ हो, रंगत लिए हुए हो, इसमें दोष न हो, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है और व्यक्ति उस बुलंदियों को छूता है जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन जब ये आधी अधूरी होती है तो इसका ये उतना ही जो है व्यक्ति को दरिद्रता देती है, उतनी ही व्यक्ति के अंदर अभाव की स्थिति देती है। सब कुछ होते हुए भी अभाव बन जाता है। इसका मैं उपाय दूंगा। विधिवत तरीके से अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है जीवन में सम्राट जैसा जीवन आपका रहेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। लेकिन जीवन काल के 61वें वर्ष से 61 ईयर से आपके योग बन रहे हैं, उससे पहले सम्राट जैसा योग नहीं बन रहा है। राजा जैसा योग आप बना सकते हैं, लेकिन सम्राट जैसा योग नहीं बन रहा है। हाँ, जीवन काल के 61वें वर्ष से 61 ईयर से अगर आप अनुशासनात्मक ढंग से उपाय करते हैं, जो आपकी हथेली कहते हैं उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो निश्चित रूप से, और जो यहाँ पे आपकी हथेली कह रही है कि इसका ध्यान रखें, अगर वो रखते हैं तो निश्चित ही जीवन काल के 61 ईयर से 61वें वर्ष से यहाँ पे चीज़ें जो है आपके अंडर में होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं मनोकामना की पूर्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। क्या है, देखिएगा, आपके जो इष्ट देव है वो भगवान शंकर हैं, वो त्रिपुरारी हैं। उनकी पूर्ण शरणागति आपको जाना है, तन मन से जो है उनकी भक्ति करनी है और योग क्रियाओं द्वारा, ध्यान और योग क्रियाओं द्वारा उनको रिझाना है, क्योंकि वो आदि योगी हैं। योग क्रियाएं उन्हीं से उत्पन्न हुई है, ध्यान क्रियाएं उन्हीं से उत्पन्न हुई है। इसीलिए उनका जो ध्यान करेंगे आप, वो योग और ध्यान क्रिया द्वारा करेंगे। वो मानी ऐसे है कि पर्वतों की वासी हैं, ठीक है ना। उनको धूप दीप नैवेद्य वगैरह ये जरूरत नहीं पड़ती है। वो व्यक्ति जो है अपने मुक्ति के लिए करता है, अपने मोक्ष के लिए चीज़ों को करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास न हो, समय का अभाव हो, पंडितों का अभाव हो सकता है उसका कोई कुल पुरोहित न हो सकता है वो व्यक्ति जो है मंदिर जाने का उसको टाइम ना हो सकता है घर में उसका अपना पूजा घर ना हो, या कुछ ऐसी जगह रह रहा हो वहाँ पे पूजा करना बहुत मुश्किल हो, तो योग और ध्यान क्रिया बड़ी सरल होती है और भगवान को बड़ा प्रसन्न किया जाता है। तो ये क्रिया जो है वैज्ञानिक क्रिया होती है, जो हमारा ज्योतिष बताता है वो क्रिया होती है, उसको मैं दूंगा आपको, वो करिएगा और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लीजिएगा, आशुतोष भगवान को। क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे ये जो शुक्र के पर्वत हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और दैत्यों के गुरु हैं। और देखिएगा, ये जो पर्वत होता है ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है, ठीक है ना। ऐसा शुक्र विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है और ऐसे लोगों का ये इस तरह से जो है व्यक्ति के अंदर चीज़ें देते हैं कि व्यक्ति सौंदर्य की खोज में जो है अपनी जीवन को गुजारता है और जो भी कार्य करता है औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करता है, बहुत खूबसूरती के साथ करता है और दयालुता व्यक्ति के अंदर ये देता है। उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व बताता है।
लेकिन देखिएगा ये हथेली में जिस तरह से आपका बेहतरीन है, सुंदर स्थिति में है, और भगवान शंकर की कृपा हो गई क्योंकि इनके गुरु हैं वो, और गुरु जो कहेगा चेले को करना पड़ेगा, शिष्य को करना पड़ेगा। ये क्या है, किस लिए इसको हमारे हाथ में देखा जाता है। देखिएगा ये जब अपना फल देता है तो क्या करता है, व्यक्ति के पास ग्लैमर होता है, ग्लैमर को देता है, चमक देता है, नाम और यश होता है, चकाचौंध रहता है ऐसा व्यक्ति, एक पहचान बनती है व्यक्ति के पास, ग्लैमर इसके पास आ जाता है। सबसे अच्छी गाड़ी ऐसा व्यक्ति लगता है, लग्जरियस जो चीज़ें हैं, अल्ट्रा लग्जरी की जो स्वाद है वो व्यक्ति को मिल जाती है, एक पहचान होती है। जीवन में आपको लग जाता है कि मेरी भी कोई पहचान है, और श्रेष्ठों में एक व्यक्ति होता है। तो भगवान शंकर जब आशुतोष जी ठीक होंगे तो चेले को ठीक करेंगे। भाग्य स्थान शनि वो भगवान शंकर के शिष्य है, न्याय की देवता है, और भाग्य है व्यक्ति का भाग्य स्थान है, नौकरी का मालिक है। तो भाग्य स्थान है, तो जब भाग्य ही व्यक्ति का चमक जाता है तो फिर और चीज़ करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान शंकर अगर ऑर्डर देते हैं अपने चेले को तो भाग्य को पलटा देते हैं, सुंदर भाग्य को उजागर कर लेते हैं। ये वाला भाग ये भगवान शंकर के गण है। चंद्रमा मन का कारक है, 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और हमारे शरीर में 70% भाग में इसका अधिकार है, और सबसे हम बड़ी जो हमारी छठी इंद्री है मन, उसका ये मालिक है, और भगवान शंकर की ये गण है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान योग क्रिया द्वारा भगवान शंकर की आराधना करना है जो आपके इष्ट देव हैं। सारा कुछ आपका निचोड़ यही है, और इसी से जीवन में आपको जो है सुंदर प्रतिभा, सुंदर स्थिति जो आप चाह रहे हैं वो मिलेगा। अब यहां पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये अंगूठा आपका है हल्का पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। और जब व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहता है तो व्यक्ति हमेशा जो है लग्जरी लाइफ जीने के लिए जो है तत्पर रहता है, एक सुखद जीवन जीने की चाह व्यक्ति के अंदर रहती है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी व्यक्ति रहता है, और नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति के अंदर रहता है, अट्रैक्शन रहता है, एक लग्जरियस जीवन जीना चाहता है। लेकिन जब ये थोड़ा कर्ब लिए होता है तो कहीं ना कहीं आपको किन चीज़ों से बचना है इस चीज़ को दिखाता है। ये व्यक्ति के अंदर एक समस्या देता है, ईगो की प्रॉब्लम। आपको ये समस्या दूर करके चलना है और अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कितनी भी शुद्ध वाणी हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बोलने का ढंग जो है वो कड़वा सा लगने बैठ जाता है, दिक्कत भरा बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जातक का ऐसे में जो नर्वस सिस्टम है वीक हो सकता है, नर्वस हो सकते हैं, उसमें भी अगर हाथ में पसीना आ रहा होगा तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करना है। लेकिन ये क्या बताता है कि व्यक्ति बुद्धिमानी है, ज्ञानी है, और ऐसे लोग, राजनीति का बड़ा शौक होता है ऐसे लोगों को, राजनीति में अगर जाते हैं तो बड़ा अच्छा भी करते हैं। राजनीति के लिए ये अंगूठा अच्छा कहलाता है, थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं, बोलने की समस्या को भी ये अंगूठा दिखलाता है। ऐसे लोग या 42वें वर्ष या 52 वर्ष की उम्र में बड़ी सफलता पाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है किस उम्र में, 61वें वर्ष में बहुत बड़ी, 61वें वर्ष से बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी, उसकी ओर भी चलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। क्या कह रही है मस्तिष्क की रेखा, कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति विवेकवान है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, अच्छी सी योजनाएं बनाता रहता है जीवन काल के लिए।
और वो सफल होंगे, ये निश्चित है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ से ये जारी है, एक रेखा यहाँ से आके मस्तिष्क रेखा पे जारी है, एक रेखा यहाँ पे से जीवन रेखा पे जारी है, एक डमरू का साइन बन रहा है। ठीक है ना। डमरू किसका द्योतक है? भगवान शंकर का द्योतक है। व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति को मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उसका एक स्तंभ जो है बहुत वीक है। उस वीक स्तंभ होने के कारण इस डमरू का जो फल है, डमरू का क्या फल है? देखो, 3-4 फल दे रहा है ये। एक तो यहाँ पे ये त्रिकोण बना रहा है। निश्चित ही जीवन में एक से ज्यादा स्रोतों से धन का आगमन होना था, जो नहीं हो रहा है इस रेखा की वजह से। ठीक है ना। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसकी प्राप्ति होनी चाहिए थी। अब हुई नहीं हुई ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी संपत्ति की रेखा यहाँ पे अनुकूल नहीं है। अपने घर की बहुत अच्छी प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो आपकी जीवन की रेखा बता रही है। कम से कम 45वें वर्ष तक तो हो ही जानी चाहिए थी। पहले तो उससे पहले, नहीं तो 45वें वर्ष तक तो हो ही जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं हुई वो नहीं बता सकते, क्योंकि आपसे भी बात नहीं हुई है। और यहाँ पे संपत्ति और की रेखा जो है, ये स्तंभ यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और डमरू का चिन्ह मानी साफ स्थिति है कि जीवन में भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा है। अपने इष्ट देव को पहचानो, उनकी पूर्ण रूप से शरणागति जाओ, जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखिएगा, करियर और धन की रेखा जब चंद्रमा से निकलती है और एक किस पे, मस्तिष्क रेखा पे मिल जाती है, आगे मानी सुंदर रूप से नहीं बढ़ती कि यूं चली जा रही है और सीधा बढ़ रही है, नहीं, ये रुक रही है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जल्दबाजी में, या यूं कहें कि हाँ जल्दबाजी में कहेंगे इसको, जल्दबाजी में करियर और धन के मामले में फैसला ले लेता है, और निर्णयों के कारण बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लेता है, और निर्णयों के कारण अपना नुकसान करता है, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेता है, और फिर उसको पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ये राइटर फोर्क भी बनता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता को बढ़ा रहा है। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना बहुत ज़्यादा रहेगी, और कल्पना में ही ज़्यादा खोए रहेंगे। मतलब प्रैक्टिकल रूप से वो चीज़ निखर करके नहीं आएंगे। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये मन को केवल कल्पनाओं में डालता है। सुंदर सुंदर राजाओं जैसे, महाराजाओं जैसे व्यक्ति के अंदर सपने पैदा करता है, लेकिन हकीकत में उसका ठीक उलट होता है। व्यक्ति को उतना कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दूसरी चीज़, फिर यहाँ से रेखा जारी है और हृदय रेखा में अचानक मिल रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ से 56वें वर्ष से आपकी रेखा सुंदर जारी है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद सुंदर है। तो जीवन काल के 61वें वर्ष से निश्चित ही सम्राट जैसे योग आपके जीवन में बन रहे हैं। मणिबंध पे आऊँगा तब बताऊँगा कि क्यों है। ठीक है ना। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 61वें वर्ष से जो है बहुत बड़ी सफलता, अचानक सफलता आपके हाथ लगने वाली है, और जीवन पूरी रूप से परिवर्तित होने वाला है। लेकिन अभी जब ये कट कट के जाती है, स्टेबल नहीं रहती है, तो करियर और जो धन का मामला है, व्यक्ति का स्टेबल नहीं हो पाता है, स्थिरता नहीं आती है। न तो करियर में स्थिरता आती है, करियर स्थिर नहीं हो पाता है, और न ही जो है धन में स्थिरता आती है। धन में भी स्थिर नहीं रहता है व्यक्ति। कितना भी आए, या तो बचा नहीं पाता है, खर्चे उस तरह से आते हैं, या तो कितना भी मेहनत कर रहा हो, काम कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, लेकिन तो भी व्यक्ति की आमदनी नहीं हो पाती है, और एक या दो चीज़ों पे ही व्यक्ति डिपेंड रहता है।
जबकि यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से अच्छा खासा धन का जो है यहाँ पे योग बन रहा था। तो ये आपकी हथेली में है। आपको क्या करना है, करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना है। यदि आपकी करियर और धन की रेखा पुष्ट हो जाती है, सुंदर हो जाती है, ये स्तंभ अच्छा हो जाता है, तो करियर में स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबल हो जाएगा आपका करियर, दौड़ने बैठ जाएगा, चाहे कोई भी काम हो। दूसरा, आपके धन में वृद्धि के साथ साथ जो है स्टेबल होने बैठ जाएंगे आप। धन संबंधी चिंताएं जीवन में नहीं रहेंगी, और जब धन संबंधी चिंताएं नहीं रहेंगी तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बदलना शुरू हो जाएगा, और एक बेहतरीन, एक सुखमय, ऐश्वर्यमय लाइफ आप जिएंगे। तो यही तो चाहिए, यही तो सम्राट योग होता है। जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, सीधा पीछे तक आ रही। ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। और जब ये रेखा इस पहली रेखा पे मिलता है तो ऐसे व्यक्ति जो है स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होते हैं। लाइलाज बीमारी या जो है मनुष्य को तोड़ने वाली बीमारी नहीं लगती है, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति 100 उम्र से ज़्यादा जीते हैं, या अपनी पूरी उम्र को ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे खासी अवस्था में जीते। ऐसे नहीं है कि जी तो रहे हैं लेकिन हाथ पांव कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे जीना नहीं होता है। तो ये आपका दिखाता है कि जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ तक 60वें वर्ष तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी। आर्थिक, सामाजिक, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जो है वही चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी, लेकिन 61वें वर्ष से चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब क्यों हो रही हैं, इस पे चलते हैं। देखिएगा, ये आपकी कलाई का क्षेत्र है, ठीक है, कलाई का क्षेत्र है। ये पहली रेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जो आपको अगर हम कहें कि धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा, और यात्राओं का लाभ हो सकता है आपको हो जाए। अब यहाँ पे जो है ये पहली रेखा है, इसको कहते हैं हम स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि जीवन में जो है आरोग्य भी बहुत अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त भी रहेंगे, और स्वास्थ्य का मामला भी आपका ठीक ठाक रहेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रही है। ये दूसरी लकीर है, यहाँ पे दूसरी लकीर भी बहुत अच्छी है। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य से संबंधित होती है, लेकिन भाग्य रेखा के अनुकूल न होने से इसका जो वास्तविक फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिल पाया है। तो इसका फल कितने से मिलेगा, 61वें वर्ष से मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरी रेखा, इस तीसरी रेखा को क्या कहते हैं, ये होती है सुख की रेखा। ये रेखा कहीं ना कहीं जो है, जो बुध की रेखा यहाँ से निकलती है ना व्यक्ति की, और जो यहाँ से निकलती है और बुध पे जाती है, उससे संबंध रखती है। लेकिन आपके बुध की रेखा नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं ना हो तो ठीक है, हो तो पूरी हो, आधी अधूरी ना हो। तो ये सुख की रेखा है। देखिएगा, स्वास्थ्य है आपके पास, धन है आपके पास, लेकिन सुख नहीं है, तो उस जो है धन और स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं रहता है। ये जातक के स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। इसीलिए इसे सुख की रेखा कहते हैं कि आने वाले समय में आप अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का भोग करेंगे। केवल कमाई नहीं करेंगे कि जोड़ते चले जाओ और निकल गए, नहीं, उसका भोग भी करेंगे, सुखों का भोग करेंगे। आप देखिएगा, एक रेखा उदयमान स्थिति में आ रही है, अभी उभरी नहीं है। ये कम से कम जो है उभरने में जिस प्रकार से दिखाई दे रही है, 3.5 से 4 साल का समय लगाएगी। माने 61वें वर्ष से या उसके बाद से सम्राट योग बन रहा है। ये रेखा यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है।
इसको कहते हैं सम्राट रेखा, यानी राज मुद्रिका ऐसे व्यक्ति के पास होती है। ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के पास पावर आ जाती है कि जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर वो अपनी आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। ये पावर होती है इसकी, इस ऐसे व्यक्ति के पास। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो बहुत बड़ी पदवी वाले होते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं और उसके नाम से जाने जाते हैं। अपनी हैसियत होती है ऐसे लोगों की, अपनी पहचान होती है। और फिर ऐसे लोगों का कहना सबका कहना होता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना होता है। उनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी उनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। इसकी पावर अत्यंत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अभी ये उदयमान स्थिति में है और यहाँ पे ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस रेखा का रोल सबसे ज़्यादा है। मनी स्टेबल तो यही बनाती है, लक्ष्मी की कृपा, कुबेर की कृपा इन्हीं से होती है। करियर और धन की रेखा है। तो सम्राट योग यहाँ पे बन रहा है, लेकिन 61वें वर्ष से। हाँ, आपका इस रेखा का रात्रि का उपाय जरूर करना है, योग और ध्यान क्रिया जरूर करनी है। अब एक रेखा ये है, शुक्र से थोड़ा आगे दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, निम्न मंगल का, शुक्र का। ये रेखा जिसकी हाथ में होती है ना, वो व्यक्ति लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है। उसका मन हमेशा रहता है कि मेरा जीवन भी अमीरों की तरह गुजरे। गाड़ी मेरे पास हो, जहाज मेरे पास हो, हेलीकॉप्टर मेरे पास हो, बड़े बड़े बंगलों का मैं मालिक हूँ। एक अपनी पहचान हो, एक अपनी हैसियत हो, अपना वर्चस्व हो। कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षण रखता है। तो ये रेखा भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो है एक रेखा उदयमान हो रही है, ठीक है ना। ये रेखा जारी है हृदय रेखा से निकलती हुई यहाँ पे जा रही है आगे की तरफ, मानी सूर्य की तरफ जा रही है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जब ये रेखा जा रही है यहाँ पे इस तरह के जो है त्रिकोण बन रहे हैं भाग्य स्थान पे, शनि पे। डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये रहस्य पैदा करता है। ये हृदय रेखा से निकल रही है, माने अंतरात्मा से, ठीक है ना। तो व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा जो है तीव्र होने लगती है जैसे जैसे ये बढ़ेगी। तो ये भी आपके अंदर साफ रूप से दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है चले आपके जो है ग्रहों की तरफ, क्या कह रहे हैं आपके ग्रह। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका जो है शुक्र का पर्वत है और इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। यहाँ पे कुछ रेखाएं जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही। अपने काम के प्रति जुझारूपन आपके अंदर रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उस कार्य को जब तक पूरा नहीं करते छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, ये यहाँ पे उठा हुआ है, सुंदर अवस्था में है और बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जब करियर और धन की रेखा आपकी अच्छी हो जाएगी तो 61वें वर्ष के बाद आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अच्छी ब्रांडेड घड़ी पहनना, बढ़िया सा पेन रखना, अच्छे जूते पहनना किसी ब्रांड के, ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र से पैदा हो रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, जो ये ग्लैमर है ना, ये शुक्र अट्रैक्ट कर रहा है। जहाँ परिवार का साथ मिलेगा वहाँ सभी सुख भी मिलेंगी, ये कह रहा है। बहुत सुंदर अवस्था में जो है शुक्र आपका बैठा हुआ है। और अभी जो है व्यापार के योग नहीं बन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। कर रहे हैं
तो जैसा है चलता रहेगा, लेकिन 61वें वर्ष से ही जो है सुंदर रूप में फैलाव होगा, उसका विस्तार मिलेगा, एक ब्रांड बनेगा। लेकिन अभी व्यापार उस रूप में नहीं है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो करते जाइएगा, कोई और काम कर रहे हैं करते जाइएगा। अगर व्यापार करना है आपने दोबारा से, तो जीवन काल के 61वें वर्ष से आप शुरू कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ पे आपका जो है निम्न मंगल है और ये आपका उच्च मंगल है। निम्न मंगल उच्च मंगल दोनों अच्छे हैं, पराक्रम की कोई कमी नहीं है और जो है एनर्जेटिक स्वभाव की कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है और ये बहुत ही अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति को श्रेष्ठ बना रहा है। स्वयं तो उन्नति करेंगे ही आप, जो आपसे मन से जुड़ गया या आपके संसर्ग में आ गया उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे और अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। न्यायप्रिय भी होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। साथ में परोपकार की भावना, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर रहने वाले हैं। देखिएगा, जब आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं ना, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे नॉलेजेबल होता है, नॉलेज रखने वाला होता है, आत्मज्ञानी होता है और ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति की वजह से अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। और समस्याएं तो आएंगी, ये नहीं कह सकते हम समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन जैसी आई है वैसी चल भी जाएंगी, आपका अहित नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखिए, यहाँ पे उठा हुआ है, तो गंभीर व्यक्तित्व तो रहेगा, सुबह उठने में भी थोड़ा आलस्य भी रहेगा, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य हट जाएगा। लेकिन कोई ना कोई सोच मन के अंदर बनी रहेगी और कहीं ना कहीं वो तनाव देने वाली भी रह सकती है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। थोड़ा सा अगर देखें तो शनि भाग्योदय जिस स्थिति में होना चाहिए था उस स्थिति में कम दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा डवाडोल है, वर्तमान समय में सूर्य बहुत ज़्यादा डवाडोल है और सूर्य साफ कह रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में इस समय नहीं है, ठीक है ना। जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं उस रूप में आपके अंदर नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास उस रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं जो होना चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से वो निखर करके उभर करके नहीं आ पा रही हैं। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं। कहीं ना कहीं जो सहजता से, सरलता से आपको रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सफलता का स्तर वो नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन देखिएगा, अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं और आपका सूर्य अच्छा हो जाता है, भव्य अवस्था में थोड़ा सा भी आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट रहेगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा और शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वे हमेशा आपके साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं जीवन में जो है रास्ता आपको दिखने बैठ जाएगा। तो ये आपका सूर्य है। बुध अगर देखा जाए यहाँ पे उठा है तो छोटा भी काम करेंगे न तो नेम फेम की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन बुध जिस प्रकार से है
कहीं ना कहीं अगर व्यापार की ओर जाते हैं अभी, तो ये मध्यम स्थिति में आपके व्यापार को रखेगा, बहुत ज़्यादा जो है फलने फूलने नहीं देगा। इस टाइम यहाँ है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा उस प्रकार से अनुकूल नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, थोड़ा सा मन गड़बड़ जरूर रहेगा, कभी कभी भावुकता आपके अंदर आएगी, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं और मन थोड़ा कामों में कम लगेगा। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो है सोचते सोचते थोड़ा सा जो है डीपली सोचने पे नींद आने में भी हल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी संभावना को ये बढ़ा रहा है। तो सभी चीज़ों का उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।